है नहीं, नाम से ही तो फर्क है। अरे ऊपर नाम पे लिखा हुआ है ना शोएब अहमद। बाबा का यहाँ पे कोटवार में सिद्ध बाबा ही है। जीएसटी में बाद में होता है। देखो ये क्या बाबा? नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुली हुई है, ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह ही क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान गाना कोड वाला तो ये नाम से क्या लेना मेरा? आप बहादुरी से ऐसे ही आगे बढ़ो। और आपसे जो है ना, सबसे बड़ा ये है कि एक लोगों में विश्वास पैदा होगा कि भाई इंसान की लड़ाई लड़ने वाले का सम्मान होता है, इसलिए आपका सम्मान करना जरूरी है। खुश रहो, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार के। बिल्कुल अकेला मत समझना। महक सिंह जी सर। इनका दीपक भाई का ख्याल रखना है, ठीक है? जी जी। कह के जाना अधिकारियों सबसे, मैं मिलकर जाऊंगा इनकी तरफ उंगली उठेगी तो फिर बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी वहाँ। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नाम काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है और वो नाम है मोहम्मद दीपक। आखिर मोहम्मद दीपक हैं कौन और इतने चर्चे में क्यों हैं, ये सारी बातें बताएंगे साथियों। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के कोटद्वार के पटेल मार्ग पर एक दुकान, जो 30 साल पुरानी दुकान है, जिसका नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, जिसके मालिक वकील अहमद, जिनकी उम्र 70 वर्ष है और वो बीमारी से ग्रसित भी हैं। 70 साल के बुजुर्ग जो 30 साल से दुकान चला रहे हों, और उस दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, जो 30 साल पुराना है। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि 26 जनवरी 2026 यानी जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उसी दिन बजरंग दल के कुछ गुंडे, वो भी देहरादून से चलकर आए, लगभग 7-8 गुंडे सीधे दुकान में घुसते हैं और उसके बाद उस बुजुर्ग वकील अहमद को डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं और ये कहते हैं कि जो ये बाबा नाम का तुमने बैनर लगाया है, जो ये बोर्ड लगाया है, इस बोर्ड को हटाओ। ये बाबा जो नाम है सनातनियों का है, हिंदुओं का है, और तुम मुसलमान हो, तुम बाबा नाम नहीं रख सकते हो। साथियों, यही तो बात थी। लेकिन जैसे ही बात ये आगे बढ़ी, उसके बाद बगल की ही दुकान में दीपक कुमार नामक हिंदू, जो ये देख रहे थे कि किस तरह से बजरंग दल के लोग यहाँ पर एक बुजुर्ग के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और उनकी दुकान पर किस तरह से ये हमला बोले हैं, यही चीज़ जो है उनको बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? एक बुजुर्ग है जो बीमार है, वो बेचारा कांप रहा है और तुम उसको धमका रहे हो। तो साथियों, इसी बात पर जितने भी बजरंग दल के गुंडे होते हैं, दीपक कुमार से भिड़ जाते हैं। दीपक कुमार जो जिम की ट्रेनिंग देते हैं, और एक इंसान के नाते उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। लेकिन देखिए साथियों, वही हिंदू एक हिंदू का कैसे विरोधी हो गए। पहले तो उन सब ने ये कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो दीपक कुमार ने कहा कि मोहम्मद दीपक। उसके बाद साथियों, जितने भी बजरंग दल के गुंडे थे, वो सब धमकाते हुए निकल जाते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। बस क्या साथियों, कुछ इंस्टाग्राम पर पता चलता है दीपक कुमार को कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसके बाद साथियों, आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2026 को लगभग 150 बजरंग दल के गुंडे सीधे दीपक कुमार की जिम की दुकान के सामने पहुंचते हैं और लगभग 7-8 ऐसी गाड़ियां, जिनकी आवाज़ आप समझ सकते हैं कि कैसी गाड़ी आ रही होगी, हूटर बजाते हैं। और जिस तरह से गुंडागर्दी की जाती है, ठीक उसी तरह से, उसी अंदाज में वो सभी 150 जितने भी बजरंग दल के गुंडे थे, जान से मारने की धमकी देते हैं। दीपक कुमार को माँ की गाली देते हैं, बहन की गाली देते हैं। और साथियों, आपको बता दें कि जैसे ही ये गाली दीपक कुमार सुनते हैं, उनका खून खौल जाता है और लगभग 150 से लेकर 200 जितने भी बजरंग दल के गुंडे थे, उन सब से अकेले भिड़ जाते हैं। मज़े की बात साथियों ये रही कि देहरादून से चलकर आए 150 से लेकर 200 गुंडे इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे और वहाँ की पुलिस प्रशासन जो है तमाशा देख रही थी। देखिए साथियों, किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कैसी ये भाजपा सरकार की ये कानून व्यवस्था है, जहाँ पर गुंडागर्दी सरेआम देखने को मिल रही है। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, हर जगह पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। और प्रशासन जो है
किस तरह से अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर तमाशा देख रही है। जनता की तो खैर अलग बात है, जनता तो गुलाम हो ही चुकी है साथियों, क्योंकि 70 वर्षीय बुजुर्ग वकील अहमद की दुकान पर जब बजरंग दल के 7-8 गुंडे पहुंचे थे तो अकेले दीपक कुमार सामना कर रहे थे और वहां पर मार्केट में जितनी भीड़ थी तमाशा देख रही थी। तो इसी बात से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी पर हमला होता है तो वहां पर जो भीड़ होती है तमाशा देखती है, वीडियो बनाती है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर तमाशा देखती है। तो कुल मिलाकर साथियों इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था है और कैसे ये बजरंग दल और हिंदू दल के जितने भी ये गुंडे हैं इनको किस तरह से खुली छूट दी जा रही है। गाजियाबाद में पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र शर्मा जो ब्राह्मण है, जो हिंदू दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कैसे उसने सरेआम तलवारें बांटी थी आपने देखा था साथियों। तो कुल मिलाकर साथियों जिस तरह से बजरंग दल और हिंदू दल के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और सरकार इन लोगों को संरक्षण दे रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, हिंदू दल जितने भी हैं आरएसएस के ही संगठन है और इस संगठन को संचालित करने वाली बीजेपी ही है। तो फिर कैसे इनके ऊपर बीजेपी दबाव डाल सकती है। अब साथियों आपको बता दें कि दीपक कुमार जिन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, इसी बात को लेकर जितने भी ये सनातनी गुंडे थे इन लोगों में आक्रोश आया कि आखिर इसने कह कैसे दिया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों तो जितने भी बजरंग दल के लोग हैं, जितने भी हिंदू दल के लोग हैं या फिर आरएसएस के जितने भी ये लोग हैं, सभी लोगों को मुसलमानों से नफरत है और लगातार किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग हो रही है ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है और कैसे अन्य धर्मों को टारगेट किया जा रहा है। या वही बजरंग दल के लोग हैं जो 9 वर्ष पर किस तरह से ईसाइयों के पंडालों को इन्होंने तोड़ा था, कैसे ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो कुल मिलाकर जितने भी ये बजरंग दल के लोग हैं, जितने भी हिंदू दल के लोग हैं, कैसे मुसलमानों को, ईसाइयों को, तमाम जितने भी अम्बेडकरवादी हैं उन सबको टारगेट करते जा रहे हैं और कैसे ये गुंडागर्दी करते जा रहे हैं। इसके बावजूद साथियों किस तरह से भाजपा सरकार द्वारा इनको संरक्षण मिल रहा है। तो साथियों आप इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप जातिवाद के विरुद्ध कोई कदम उठाएंगे, जब बात आप इंसानियत की करेंगे, जब आप भेदभाव को दूर करने की बात करेंगे, तो कैसे भाजपा सरकार में आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। लेकिन बात करें साथियों तो दीपक कुमार की, तो दीपक कुमार के ऊपर जान का खतरा है और जो इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिनके ऊपर नामदर्ज एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जो लोग वीडियो में साफ दिख रहे थे कि कौन कौन लोग हमला किए थे, कौन कौन जान से मारने की धमकी दिए थे, कौन कौन गाली दे रहे थे, इसके बावजूद साथियों जितने भी लोगों के खिलाफ दीपक कुमार ने एफआईआर दर्ज करवाई उन सबको अज्ञात के रूप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई है। और हैरान कर देने वाली बात यह है साथियों कि उल्टे दीपक कुमार के ऊपर केस हो गया है। सोचिए साथियों, जिनके ऊपर जुर्म हुआ है, जिनके ऊपर जान का खतरा है, उसी को अपराधी बनाकर किस तरह से इस बीजेपी सरकार में उसी पर केस डाल दिया गया है। और जो लोग वीडियो में साफ दिख रहे थे, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन लोगों पर अज्ञात जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें साथियों कि लगातार जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं दीपक कुमार को, उस चीज़ को लेकर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो दीपक कुमार के साथ खड़े हो गए और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने दीपक कुमार से वीडियो कॉलिंग कर बात करते हुए उनकी हिम्मत की तारीफ की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम आपके साथ है, किसी भी कीमत पर आपके ऊपर जिन्होंने हमला किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और यहाँ तक कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि अगर आप पर आँच आई तो बहुत बुरा हो सकता है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरह से वीडियो कॉलिंग करते हुए बात की, पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कुदरत ने आपको बढ़िया शरीर दिया है, आप तो कई लोगों को वैसे ही सुरक्षा कर सकते हो। सब ठीक है ना? आपके यहाँ सभी सीनियर अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने मुझसे वादा किया कि आप आज मत आओ, मैक्सिम जी को भेज दो और हम यहाँ जो हैं उनकी दीपक जी की सुरक्षा गारंटी देते हैं कि उनकी तरफ कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। तो आप मैक्सिम जी के अब टच में रहना, कोई भी बात हो तो मुझे बताना भाई।
बिल्कुल आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है देश को, जो इंसानियत का पैगाम दे। ठीक है, और मैं तो प्रार्थना करूंगा कुदरत आपको और हिम्मत दे, आप बहादुरी से ऐसे ही आगे बढ़ो। और आपसे जो है ना सबसे बड़ा ये है कि एक लोगों में विश्वास पैदा होगा कि भाई इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाले का सम्मान होता है, इसलिए आपका सम्मान करना जरूरी है। खुश रहो, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार के, बिल्कुल अकेला मत समझना। महक सिंह जी सर। इनका दीपक भाई का ख्याल रखना है, ठीक है? जी जी। कह के जाना अधिकारियों सबसे, मैं मिलकर जाऊंगा इनकी तरफ उंगली उठेगी तो फिर बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी वहाँ। ठीक है, एसपी साहब से मिलने के लिए जाऊंगा। ठीक है, खुश रहो। ऐसे तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने दीपक कुमार से बात की और उन्होंने ये कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। वही साथियों आपको बता दें कि दीपक कुमार जिनसे जब पूछा गया कि आखिर कैसे ये घटना हुई तो उन्होंने पूरी बात बताई। आखिर उन्होंने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। 26 जनवरी बना रहे थे हम सब आपस में फ्रेंड्स लोग, और अपने दोस्त की दुकान पर हम बैठने गए। थोड़ा देर वहाँ जाके बैठा, टाइम पास किया, मजाक मस्ती चलती रही हमारी आपस में। तो थोड़ी देर बाद देखा कि 15-20 मिनट बाद वहाँ पर कुछ संगठन के कुछ लड़के आते हैं, कुछ बजरंग दल के कुछ लड़के आते हैं, 7-8 जने होते हैं वो। और एक बगल में ही शॉप होती है बाबा जी की, उनकी शॉप में जाकर उनसे बदतमीजी करते हैं और उनको बोलते हैं कि जो आपने नाम रखा है शॉप का, ये नाम आप चेंज करिए। तो बाबा जी ने बोला यार ये नाम क्यों चेंज करना, भले ये नाम तो हमने काफ़ी टाइम से रखा है। तो उन्होंने बोला कि जो आपने नाम है ये नाम हमारे धर्म से रिलेटिव होकर रखा है, ये हमारे धर्म का नाम है, तो ये नाम आपको बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ये नाम तो बल मेरे आपसे नहीं, कम से कम 30-35 साल से रखा हुआ है। तो इस तरह करके इतनी देर में फिर मैं आ जाता हूँ, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं बोलता हूँ कि भैया क्या बात होगी, क्या दिक्कत है, क्यों नाम उनका बदलने के लिए कह रहा है। तो वो मेरे से थोड़ा सा बदतमीजी से बात करते हैं, मेरे को बोलते हैं कि तू कौन होता है, क्या मतलब है तेरा बोलने का, इस तरह करके मेरे से बात करते हैं। मैं फिर भी चुप रहा, मैंने कुछ नहीं बोला उनको। तो थोड़ी देर बाद देखा तो बाबूजी की थोड़ा तबीयत खराब होने लगी। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार भाई जी देख तो लो कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, आप थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि तेरा नाम क्या है, इस तरह करके उन्होंने मेरे को थोड़ा उकसाया थोड़ा सा। फिर मैं जब उकसाया तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा नाम क्या, तब मैंने उनको बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये था कि यार मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तान हूँ, और इस हिंदुस्तान में सब धर्म रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो मैंने उस वे में उनको अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। तब जाकर वहाँ पर थोड़ा सा माहौल बिगड़ सा भी गया था वहाँ पर। तो वो नाराज, थोड़ा सा वो बाबा जी के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो हम साथ में मेरा फ्रेंड था और एक मैं था, तो उनको हमने पुश करके वहाँ से भगाने की कोशिश करी। तब जाकर वो ये बात हुई। फिर उसके बाद जब आपने नाम बोला तो उनका रिएक्शन क्या था? उसकी वो रिएक्शन तो वही था, वो चौंके वाले मोहम्मद दीपक क्या मतलब हुआ, तो पूछा था। नहीं था उनका मतलब, मैंने बोला मोहम्मद दीपक, अच्छा मोहम्मद दीपक। तो उन्होंने मेरे से पूछा नहीं, पूछते तो मैं उसका जवाब भी देता, क्या था क्या नहीं, क्यों बोला मैंने, क्यों नहीं बोला। मैंने बताया ना, सीधी सी बात है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तान हूँ। मेरे कहने का मतलब है ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में सबको रहने का अधिकार है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, कोई भी जाति हो, सबका रहने का अधिकार है। तो आप मतलब ये जो एक ही कौम को तुम टारगेट कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप एक ही कौम को टारगेट कर लो, ये चीज़ें गलत है। जो मेरे को मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाई बंधुओं ने मेरे को सेंड करी, मेरे को बोला कि दीपू भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं यार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने ही मेरे को बोला एक बार इन्फॉर्म कर दो, जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहाँ पर इन्फॉर्म कर दो एक बार। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कर देते हैं कल की, क्योंकि उन्होंने मेरे को जिस दिन वो 26 तारीख को ये जो सारा मैटर हुआ, उन्होंने मेरे को बोला भी था कि आप उनसे लड़े क्यों, आपने उनको मतलब वहाँ से भगाया क्यों, धक्के देकर भगाया क्यों, आपने हमको इन्फॉर्म करा क्यों नहीं। तब जाकर मैंने यार बोला कि यार नहीं एक बार इनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, उन्होंने मेरे को बोला था। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया, मैंने कहा मैडम और सर जो भी थे वहाँ पर, ये ऐसी बात है कि उन्होंने स्टेटस डाला है फेसबुक पर, स्टोरी लगाई कि सब बंदे एक हो जाओ और दीपक को सबक सिखाएंगे कोर्ट द्वारा जाकर, ऐसे ऐसे उसमें लिखा हुआ था। यहाँ पर तो खैर मेरे को इतना वो नहीं है, मगर देहरादून से आए थे 100 लड़के, 150 करीबन लड़के थे, वो 150-200 लोग करीबन लड़के थे। वो आए और उन्होंने बहुत बवाल मचाया, 4-5 घंटा यहाँ पर गाली गलौज करी, जिनके नीचे आकर मेरी बदतमीजी करी, पूरा जो मन में आया उनके वो बोलते रहे, मेरी फैमिली को गाली, मेरे को गाली, मेरी माँ को गाली, जो मन में उनके आया उन्होंने वो बगी। मेरी फैमिली को कोई गाली दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, तो हम गलत के लिए तो हम किसी का वो नहीं करते। तो मैं आया नीचे, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो मैंने उनका सामना किया,
इतनी देर में पुलिस वालों ने मेरे को उठाया, मेरे को उठाकर पैक कर दिया अंदर। मतलब जो कुछ हुआ वहां पर, जो कैमरे में था वो सब कुछ उनको हमने बताया है कि ऐसी ऐसी बात, इतने इतने लड़के थे और इतने इतने लोगों ने बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है, वो हमने पूरी डिटेल उनको दे रखी है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बताया, FIR वगैरह जो भी करने था उन्होंने अपने काम करा। हमारी तो मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कुल मिला के FIR कर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मगर चलो जो भी कुछ है, XYZ पे उस चीज पे नहीं जा रहा हूँ इतना। मगर मैं ये चीज पे जा रहा हूँ कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हमने तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ी ना, हमने कोई गलत तो लड़ाई लड़ी नहीं है, किसी गलत चीज के लिए तो हमने आवाज उठाई नहीं है। तो उस केस में आपको अभी थाने में बुलाया है क्या? बुलाया है, 2-3 बार बुलाया है, शांति बनाए रखे, बस ये चीज बोली जा रही है। तो शांति तो हम बना के रखना चाह रहे हैं, शांति तो भंग कर रहे हैं जो देहरादून से आ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से दीपक कुमार ने वो सारी बातें बताई जो उनके सामने हुई थी। अब साथियों, आपको बता दें कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने मोहम्मद दीपक की खूब तारीफ की और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे युवाओं पर नाज है जो इंसानियत की बात करते हैं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अफसोस होता है कि आज से थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक जगह है, कोटवार नाम है, वहां पर एक हमारे वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते हैं। पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था, जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे, ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने, गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए, क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इस देश में और इस देश की माओं ने सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा। इस देश की माओं ने जहां पर भगत सिंह को पैदा किया, तो इस देश की माओं ने टीपू सुल्तान को भी पैदा किया था।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी किसी मजहब के खिलाफ थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार की खूब तारीफ की है और उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है कि ऐसे युवाओं की हमें ज़रूरत है। अगर ऐसे लोग होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जातिवादी मानसिकता के लोग, जो बजरंग दल के गुंडे हैं, जो बीजेपी और आरएसएस से पले बड़े जितने भी गुंडे हैं, किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं साथियों, ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।